शावाना की तौबा। बसरा शहर में एक निहायत खूबसूरत औरत रहती थी। उसका नाम शावाना था। वो ना सिर्फ हुसीन थी बल्कि उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। इसी वजह से लोग खुशी या गम की कोई महफिल उसके बगैर मुकम्मल नहीं समझते थे। वो गाती और नौहा करती थी और हर मजलिस में बुलाई जाती थी। इसके पास बहुत दौलत जमा हो गई थी। वो कीमती कपड़े और जेवरात पहनती और बड़ा अमीराना रहन सहन रखती थी। एक दिन शावाना अपनी रूमी और तुर्की कनीजों के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में हजरत सालेहुल मरी रहमतुल्लाह अलैह के घर के करीब पहुंची। आप एक परहेजगार और अल्लाह वाले आलिम थे। आपके घर में लोग बैठकर आपकी बातें सुनते थे। आपके बयान से लोगों के दिल नर्म हो जाते और वो रोने लगते। अल्लाह के खौफ से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते। जब शावाना ने घर से रोने की आवाजें सुनी तो हैरान होकर बोली, यहाँ रोना पीटना हो रहा है और मुझे खबर भी नहीं दी गई। उसने एक लौंडी को अंदर भेजा। वो अंदर गई और हालात देखकर खुद भी रोने लगी और वापस ना आई। फिर दूसरी और तीसरी को भेजा, वो भी ना लौटी। आखिर में चौथी गई तो वो वापस आई और बताया, बीबी यहाँ किसी के मरने पर रोना नहीं हो रहा बल्कि लोग अपने गुनाहों पर रोते हैं और अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। ये सुनकर शावाना हंसी और मजाक बनाने के लिए अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंची और हजरत सालेहुल मरी को देखा तो उसका दिल बदल गया। दिल ही दिल में सोचने लगी, अफसोस, मैंने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में जाया कर दी। क्या मेरे गुनाह कभी माफ होंगे? वो रोते हुए बोली, हजरत, क्या अल्लाह गुनाहगारों को भी माफ करता है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह की रहमत तो उन्हीं के लिए है ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। शावाना ने कहा, मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों और समंदर की झाग से भी ज्यादा हैं। आपने फरमाया, अगर तेरे गुनाह शावाना से भी ज्यादा हों तो भी अल्लाह माफ फरमा देगा। ये सुनकर वो चीख मारकर रोने लगी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो कहने लगी, हजरत, मैं ही वो शावाना हूँ जिसके गुनाहों की मिसाल दी जाती है। उसी वक्त उसने कीमती कपड़े और जेवरात उतार दिए, पुराने कपड़े पहन लिए, सारी दौलत गरीबों में बांट दी और सब गुलाम आजाद कर दिए। उसके बाद उसने दुनिया के काम छोड़ दिए और अपने घर में इबादत शुरू कर दी। वो दिन रात अपने गुनाहों पर रोती और अल्लाह से माफी मांगती। अक्सर कहती, ए अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, तेरे अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फरमा। यूं उसने 40 साल इबादत में गुजारे और अल्लाह की बारगाह में रोते रोते इस दुनिया से रुखसत हो गई।